हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, सो गाइस वीडियोस को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए गाइस, हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन रिसावित करती है। मीन्स वैसा कौन सा ग्लैंड है जिससे कि इंसुलिन निकलता है, उसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं। ठीक है, और यही इंसुलिन है जिसका सेक्रेशन हमारे बॉडी में होता है और जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और यही इंसुलिन अगर सही तरीके से सेक्रेट नहीं होता है, जिसके वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाता है। चलिए गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो ड्यूरेंट कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। और ये जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है, तो ये जो है ये महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग जो है वो याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो टोटल जो भाषा है जिसको मान्यता दी गई है वह 22 है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चीन की मुद्रा कौन सी है, मतलब चीन की करेंसी को क्या कहते हैं। तो युआन। युआन जो है वो चीन की करेंसी है। और अगर इसके कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग। बीजिंग जो है ये इसका कैपिटल है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक है वो हेनरी ड्यूनॉट है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1863 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। ये भी जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो होमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है दैट इज एनीमिया। ठीक है, इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है। तो भारत की जो कोकिला है उसको हम लोग सरोजनी नायडू भी कहते हैं। और ये जो सरोजनी नायडू है, ठीक है, ये मतलब जो है वो यूपी की फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी रह चुकी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और बात करें कब से कब तक, तो ये 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक रही थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था। तो कुतुब मीनार बनाने का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगले क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो मदन मोहन मालवीय हैं। और बात करें इसके स्थापना की कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1916 में हुई थी। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है उसको हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। चाणक्य भी उनका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल। और नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। और अगर बात करें कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं कि सार्क के कितने देश जो है वो सदस्य हैं। तो टोटल 8 देश जो हैं वो सार्क के सदस्य हैं। उनमें भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, मतलब जो कोस्टल लाइंस है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर ये इसकी पूरी तट रेखा की लंबाई है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश कौन है, तो वो है भारत। इसके बाद हम लोग जो है वो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने मतलब जो है वो कंप्लीट किया था। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत जो है बाबर ने की थी। बाबर जो था इसको जो है वो शुरू किया था 1520 में, और शेरशाह सूरी ने जो है इसे 16वीं शताब्दी में मतलब 16 सेंचुरी में जो है इसको कंप्लीट किया था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको हम लोग बेरी बेरी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। तो विटामिन सी होता किस में है, तो विटामिन सी आपके जो है जो भी नींबू या फिर जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद बात करें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स होता है। उसके बाद कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो कहीं भी अगर हमारे बॉडी में कट फट जाएगा तो खून जल्दी रुकेगा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से जो है वो बांझेपन होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो स्कॉर्बिक अम्ल है। अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, मतलब वो कौन सा विटामिन है जो फैट्स को घोल देता है, तो विटामिन ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl, जिसको हम लोग जो है वो सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, और यही नमक जो है हम लोग खाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, मतलब वो जिससे कि हम लोग कपड़े साफ करते हैं, तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है Na2CO3। ये इसका जो है वो रासायनिक नाम हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्या कह रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता के मिलने से बना है। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए गाइस, अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए